पुराने जमाने का एक गांव था जहां रवायात और इज्जत को सबसे बढ़कर समझा जाता था। वहां के लोग सख्त गिर थे और अपनी कदीम रवायात पर अमल करते थे। इसी गांव में हाजी रहमत नाम का एक बुजुर्ग रहता था जो अपनी गैरत और उसूलों के लिए जाना जाता था। इसकी एक ही बेटी थी ज़ैनब, जो अपनी मासूमियत और खूबसूरती की वजह से पूरे गांव में जानी जाती थी। ज़ैनब जवान हुई तो उसके ख्वाब भी परवान चढ़ने लगे। वो खिले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती थी, लेकिन इसके बाप के नज़दीक बेटी की जिंदगी का हर फैसला सिर्फ घर के बड़े कर सकते थे। हाजी रहमत ने हमेशा सख्ती बरती। ज़ैनब को ज्यादा बाहर जाने की इजाजत न थी, न वो किसी अजनबी से बात कर सकती थी। एक दिन गांव की एक औरत ने हाजी रहमत को बताया कि इसकी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ दरिया के किनारे बात करते देखा गया है। खबर सुनते ही हाजी रहमत का खून खौल उठा। इसने सोचा कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो इसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसकी नजरों के सामने कबीले के बुजुर्गों की अदालत आ गई, जहां ऐसे वाकयात में हमेशा सख्त तरीन फैसले दिए जाते थे। हाजी रहमत पूरी रात जागता रहा। उसके ज़हन में दो रास्ते थे, तो वो अपनी बेटी को मुआफ कर दे, लोगों की बातें सुने, फिर अपनी गैरत के मुताबिक फैसला करे और हमेशा के लिए जुबान बंद करवा दे। सुबह होने से पहले इसने वो फैसला कर लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली रात हाजी रहमत ने ज़ैनब को बुलाया। वो हैरान थी कि आज इसका बाप इतने नर्म लहजे में क्यों बात कर रहा है। हाजी रहमत ने इसे अपने पास बिठाया, इसके सर पर हाथ रखा और चंद लम्हे इसे मोहब्बत से देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, बेटी, क्या तुम जानती हो कि लोग क्या कह रहे हैं? ज़ैनब ने हैरानी से देखा इसकी आंखों में मासूमियत से। अब्बा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। लेकिन हाजी रहमत के लिए सिर्फ बेटी की सच्चाई काफी न थी। इसने खामोशी से अपनी चादर में छपी छुरी निकाली और एक ही लम्हे में ज़ैनब की दुनिया अंधेर कर दी। अगली सुबह गांव के लोग इस मकाम पर जमा थे जहां ज़ैनब की बेजान लाश पड़ी थी। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ मर्द चुपचाप खड़े थे और कुछ खामोश नजरों से हाजी रहमत को देख रहे थे, जो पत्थर की तरह बेहिस खड़ा था। किसी ने कुछ न कहा, क्योंकि सब जानते थे कि इस गांव में गैरत के नाम पर यह सब आम था। लेकिन हाजी रहमत जानता था कि आज इसने सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं बल्कि अपने दिल को भी मार दिया था। वो जानता था कि ज़ैनब बेकसूर थी, लेकिन अब ये पछतावा किसी काम का नहीं था। गांव वालों के लिए ये एक वाकया था, मगर हाजी रहमत के लिए ये एक ऐसी सजा थी जो जिंदगी भर उसका साया बनी रहती।